राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल आश्रयामि। राधा 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 राधा
धा राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर, ये हमारे परम कल्याण के लिए संयोग बना है। उस अव्यक्त जिसकी हमने कभी कोई आराधना नहीं की, कभी हमने उनको प्रसन्न करने वाले आचरण नहीं किए। अहेतु की कृपा, कोई हेतु नहीं, कोई कारण नहीं, अकारण करुणा वरुणालय प्रभु ने हम पर कृपा की और हमको श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वास, रसिकों का संग, उपासना, ये दुर्लभ वस्तु प्रदान की। अब हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, राधा मुरली मनोहर चरण विलासे न धन्याम वृंदावन भुवि मन्ये परम पुमर्थो मनागपि प्रणय। हे भाई, यदि कहीं तुम्हें ये सौभाग्य मिल गया है या मिल जाए तो कोई भी पुरुषार्थ ऐसा नहीं जो तुम्हें प्राप्त ना हो जाए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ प्रेम, ये सब समर्थ है प्रदान करने में श्री वृंदावन धाम। क्यों? क्योंकि राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम, यहाँ की जो पावन भूमि है इसमें हमारे प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह हैं। प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं। त्रिभुवन में जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि है उसमें भी बड़े पावन पावन महामहिम पुरियाँ स्थान आदि हैं, पर श्रीधाम वृंदावन ये अनादि अनंत ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले प्रभु नारायण को भी जिन्होंने अपने अंश से प्रकट किया, वो नित्य बिहारी प्रभु लालजू महाराज, श्री लालजू महाराज और लाडलीजू महाराज, ये दोनों युगल सरकार यहाँ विहरण करते हैं। श्री लाडलीजू के चरणों का जो चिंतन करते हैं तो हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम। हमारी जो स्वामिनी जो है इनके जो चरणों का आश्रय लेता है तो चिंतामणि का तात्पर्य होता है चिंतित वस्तु को प्रदान करने में समर्थ। आपका जब आश्रय पुष्ट हो जाएगा किशोरी जी के गोरे चरणारविंद में तो लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक सब चिंताओं की पूर्ति हो जाएगी जो आप चिंतन करोगे। कोटि कल्प तरु भी समानता यहाँ की लता और रज के बराबरी नहीं कर सकते। फिर स्वामिनी जी के
अद्भुत महामहिम गोरे चरणारविंद की। जिसने श्री लाडली जी के गोरे चरणों का आश्रय लिया तो शाप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। क्यों? क्योंकि लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी। श्री वृंदावन धूरि धूसर रास रसिक रंगी। शरणागत अभय विरद पतित पावन। बाने व्यास से अति अधम आतुर को न श्रमाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। जो गोरे चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, कोई भी साप दैहिक दैविक भौतिक ताप या भूल चूक हो जाने पर कोई पाप, कोई भयानक प्रारब्ध रोग दंड, कोई भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। आ सकते हैं पर निष्प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिए। मुरली मनोहर आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्ञान मार्ग के हों, चाहे योग मार्ग के हों, या भक्ति मार्ग के हों, या प्रेम मार्ग के हों, इन्हीं की चरण रज के प्रभाव से ही वो तत्वबोध, वो परमात्म बोध, वो भगवत साक्षात्कार या भगवत प्रेम, कहीं भी कोई भी उपासना कर रहा हो, ये सब इनकी चरण रज का प्रताप। यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधता अखिल कर्म बंधा। जिनके चरण रज का आश्रय लेने पर योग का जो परिणाम है, कर्म बंधनों का नाश करके तत्वबोध हो जाना, परमात्म स्थिति प्राप्त हो जाना, वो सहज इन्हीं के चरणों से होता है। एक बार सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, किसी की एक प्रीतम होता है सांसारिक तो वो फूली नहीं समाती, गर्भ से ठसक से श्रृंगार करके चलती है। हमारे तो दो दो प्रीतम हैं और अविनाशी हैं, चिदानंद हैं और करुणा समुद्र हैं। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जहां बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज, बिहरत दो प्रीतम कुंज। ऐसे श्री राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम। अभी इसी क्षण आज वर्तमान में यहां लीला हो रही, वर्तमान में प्रभु विराजमान है। चिदानंद लीला काल के अधीन नहीं है, कालातीत है। तीन गुणों से रचित माया के अधीन नहीं, मायातीत है, द्वंद्वातीत है। श्रीधाम वृंदावन में वृंदावन भूय मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणयः। मन से यदि थोड़ी भी प्रीति वृंदावन के प्रति हो गई है कि हमारा तो जीवन प्राण साधन सर्वस्व वृंदावन है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बोले अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, प्रेम हो, जो तुम्हें चाह होगी, युगल सरकार के चरणारविंद की रज से युक्त ये रज ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी, सर्वार्थ सार रसवर्षी, समस्त पुरुषार्थों का सार प्रेम रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जी और उनकी जो चरण धूलि है, उनके श्री चरण पंकज का जो पराग ये रज रानी है, अद्भुत रजोगुण का नाश करके अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने वाली।
अहंकार का नाश करके दैन्य रस में स्थित करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी प्रति राग रहित होकर अनुराग से युक्त कर देना, ये वृंदावन की महिमा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वृंदावन भुवि मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय, थोड़ा भी तुम्हारा प्रेम, थोड़ा भी तुम्हारा आश्रय यदि वृंदावन से हो जाए, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, अब हमारा तो लोक परलोक वृंदावन से ही है। तो कह रहे मैं मानता हूं अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। अगर यहां 1 दिन 2 दिन 4 दिन व्यतीत करते हैं तो बड़ी महिमा है। फिर जिसने निश्चय कर लिया कि अब अपने प्राणों को वृंदावन में ही प्राण रूपी पुष्पों को समर्पित करेंगे, प्रियालाल की चरण चिन्हित भूमि में रज में लौटते हुए प्राण त्यागेंगे, अहो भाग्य। अब उसके कल्याण में मंगल में कोई संशय कदापि नहीं। कैसा रहा है, कहाँ का है, इसका प्रश्न नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने डांटा इशारे से केवट को कि प्रभु कह रहे नाव लाओ और तुम बातें बना रहे हो, शीघ्र करो, तो कहा देखो महाराज मुझे कोई भय नहीं है। बरुतीर मारे लखन पे जब लगे न पाए पखारी, मुझे कोई भय, मैंने तो ठान लिया है आपके चरण पखार कर ही नाव में बैठा लेंगे। भले लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे क्योंकि गुस्सार है, मेरा परम लाभ होगा। क्या परम लाभ होगा? बोले मरता हूं कहां सुच गंगा के तीर, रघुनाथ सुनाथ निहारत है, अपराध यही बस दास कहे, प्रभु के पद पदुम पखारत है। कहां मर रहा है? गंगा के। कौन मार रहा है? रघुनाथ जी के प्राण पी लखनलाल। अपराध क्या है? चरण पखारना चाहता था। साक्षी कौन है? स्वयं रघुनाथ जी। कह रहा मुझे कोई भय नहीं अब। फिर जहां हमारे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, उनका महल, उनके दरवाजे पे हम प्राण त्याग रहे, हमारी गति, हमारी कोई चिंता नहीं। निश्चिंत हो जाओ। थोड़ी भी तुम्हारे हृदय में यदि वृंदावन के प्रति समर्पण बुद्धि आ गई है, अलौकिक धाम। ध्रुवदास जी कह रहे हैं सकही तो वृंदा विपिन बसी, छिन छिन आयु बिहात, ऐसो समो न पाइए, भली बनी है घात, छाड़ी स्वाद सुख देह के, और जगत की लाज, मन ही मारी तन्हारी के, वृंदावन में गाज। वृंदावन के बसत ही, अंतर जो कर आनी, तिह सम शत्रु नौर को, मन बच के यह जानी। ध्रुवदास जी कह रहे हैं यदि तुम्हारा तनिक भी पुरुषार्थ प्रबल हो रहा है तो एक काम कर लो, तुम जितना समय वृंदावन में व्यतीत कर लो वही तुम्हारा परम मंगलमय समय। समय व्यतीत करने की बात कर रहे हैं, साधना भजन ये सब अलग, जैसे बने वैसे तुम वृंदावन में समय व्यतीत कर रहे हो। चलो आप बाहर रहते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपको 1-2 दिन का समय मिला, भाग के आ गए वृंदावन। सच्ची माने पकड़ लेता है वृंदावन, हृदय को पकड़ लेता है। परम महामहिम धाम है। आप कल्याण का कोई भी विषय हमारे हृदय में चिंता नहीं पैदा कर सकता।
ये बहुत बढ़िया समय मिल गया है। वृंदावन आना दुर्लभ था। बहुत बढ़िया कलयुग भगवान ने कृपा की है। आधुनिकता, मार्ग बन गए, बिजली लग गई, आप एक संसारी आदमी जैसे संसार में रह रहे हो, आप उसी भाव से आ सकते हैं। देखो, जैसे हम अपनी अज्ञानतावश ऐसा आरोप करते हैं या वो वृंदावन नहीं रहा। ये शब्द कहां से निकल रहे? प्राकृतिक वाणी, प्रकृति को लेकर निकल रहे, वृंदावन को लेकर। पहले ऐसा था, अब नहीं है, आगे नहीं रहेगा, ये प्रकृति का लक्षण है। वृंदावन धाम है, जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। प्राकृतिक वस्तुएं भी अपना प्रभाव बिना दिए हटती नहीं है। किसी भी प्राकृतिक वस्तु का संयोग कीजिए, आप थोड़ा विवेकवान हैं तो आप देखेंगे उसकी आसक्ति आपके चित्त में रह गई। वस्तु तो चली गई, भोग तो चला गया, व्यक्ति तो चला गया, स्थान परिवर्तन हो गया, पर उसकी स्मृति, उसकी आसक्ति है प्राकृतिक वस्तुओं की। फिर धाम तो चिदानंद में ही अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाएगा? आप किसी भी भाव से आए हैं, धाम तुम्हारे भाव की अपेक्षा नहीं रखता। धाम नाम ये बड़े महामहिम है। भाव कुभाव अनख आलस, चलो वृंदावन चलते घूम आते हैं, आओ स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। ये धाम है। और कहीं सावधानी से सेवन कर ले गए तो प्रेम प्रकट कर देगा। ऐसो समो न पाइए। बहुत कठिन, बहुत कठिन वृंदावन में आना था। फिर वृंदावन में रहना तो अत्यंत कठिन था। बिना प्रियालाल की प्राप्ति की आसक्ति वाले महापुरुष के यहां कोई रह नहीं सकता था। अगर रोटी भी चाहिए तो मथुरा या दूर दूर जाकर के भिक्षावृत्ति के द्वारा एक एक टुकड़े, क्योंकि सब भिक्षावृत्ति का ही था। तो अब ब्रजवासी के यहाँ मान लो 100 महात्मा गए तो 100 रोटी एक ब्रजवासी कैसे किसी को दे? क्योंकि यहाँ बाहर, जैसे बाहर के लोग आते हैं, अब यहाँ थोड़ा सा, पहले तो एक एक टुकड़ा ऐसे एक आला दीवाल के वहीं रख देंगे। राधे श्याम बोला, एक टुकड़ा लिया चले गए। क्योंकि 100 बार आना जाना तो ऐसे ही घरों में होता था। ये मधुकरी रखी, एक रोटी के 4 टुकड़े 8 टुकड़े करके रख दिए। ऐसे जो संत आए, ब्रजवासिन के टूक, घर घर छाछ महेरो, जो प्राप्त हुआ उससे उदर पोषण बड़ा कठिन। बड़े बड़े मच्छर वृंदावन, क्योंकि लताएं, पानी ऐसा, ठाकुर की लीला, बीच में अब भी ऐसा जल है कि आप पी नहीं सकते, बड़ा नमकीन ऐसा, परिक्रमा मार्ग के बाहर मीठा जल, बड़े लीला बिहारी, बड़ा कठिन वास्ता। अब आप जैसे एक संसार में रहते हैं, आप वैसे ही रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो क्या धाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा क्या? तुम्हारी भावना यही बदलेगी। जिसे कहा जाता है कि आप भाव लेकर के आइए। तो भाव पैदा कहां होता है? ये भूमि भाव पैदा करती है। आप किसी भी भाव के, कैसे भी भाव से आ तो जाइए। भाव तो यहां बाजार में थोड़ी मिलता है। भाव धाम देता है, नाम देता है, रूप लीला देता है। श्रीपाद जो प्रबोधानंद जी महाराज संस्कृत में कह रहे हैं, महापुरुषों ने उसे पदों में, हिंदी के दोहों में वर्णन किया। ये रसिक महापुरुषों की वाणी, वेद रसिकन की वाणी, धाम के प्रेम रस का प्रमाण रसिकों की वाणी से है, क्योंकि ये वेदातीत बात है। छाड़ स्वाद सुख देह के और जगत की लाज। अब लोग क्या कहेंगे कि देखो सब छोड़कर वृंदावन चले गए और पूरा परिवार अब किसी से संबंध नहीं रखते और आते जाते भी नहीं हैं। अब क्या मतलब, लोग क्या कह रहे हैं ये हमें नहीं देखना, हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये कोई भाग्यवानी ऐसा सोच सकता है? देखो जैसे लोग कहते हैं
कि ये कर्तव्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब यमराज जी आवे ना तो अपने कर्तव्यों की लिस्ट उनको दिखा देना कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मार मार करके तुम्हें ले जाएंगे। तो हमें उससे पहले तैयारी कर लेनी है कि मानव जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेब परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। अब जो संसार को सत्य मान रहे हैं, प्रगट भोगों को सत्य मान रहे हैं, प्रगट संबंधों को सत्य मान रहे हैं, वो उसी को सुख और सत्य मानकर भोगते हुए उनको ये तो बुरा लगता ही है, हमारा वृंदावन चला जाएगा। मानो माया उसके अंदर से प्रेरणा करती है कि ये तो हमारे पाले से निकल गया, हमारे फंदे से निकल गया, अब वो आपका विरोध शुरू करेंगे और भावात्मक दबाव डालेंगे, संबंधात्मक दबाव डालेंगे। जैसे बच्चों ने सीखा इमोशनल ब्लैकमेल, वो दबाव डालेंगे भावात्मक। वृंदावन के बशत ही अंतर जो करयान तिहि सम शत्रु न और को, मन बच के यह जान। मन से वचन से तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, जो तुम्हें धाम नाम प्रभु के चरण आश्रय में बाधा पहुंचावे तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। क्योंकि संसार का शत्रु भोगों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक पदों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक उन्नति में बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो शत्रु है। लेकिन बड़ा शत्रु वो है जो भगवान से विमुख कर दे, भगवत धाम से, भगवत नाम से, भगवत भक्ति से। किसी ने कहा कि हमारे घर के जनों ने हमारी कंठी तोड़ दी, हमारे ग्रंथ आदि हटा दिए और बिल्कुल हमें कमरे में बंद कर दिया, तुम भजन नहीं कर सकते हो। क्या है ये? क्या है? शराब की बोतल फेंक दी, मुझे डांट लगाई, आज के बाद शराब नहीं पियोगे, फोन दिखाओ, किसी से गलत बात नहीं करोगे, गलत दृश्य नहीं देखोगे, गंदा आहार नहीं करोगे। अब तुमने ये नशा सीख लिया, अब तुम्हें कमरे में 1 महीने बंद रखेंगे, सब भोजन देंगे लेकिन नशा नहीं। ये बात समझ में आई? भजन, भगवदाश्रय, ये कंठी खिलवाड़ नहीं है। अगर ये गले में बंधी तो यमदूत नहीं छू सकते, लेकिन उनको भेजना है वहीं, इसलिए तोड़ो, हटाओ इसको। अंदर से माया अपना ममत्व दिखा करके भगवत विमुख। इसीलिए जब मीरा जी ने पत्र में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि ये जो निज जन कहे जा रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि संतों के वचन ही प्रमाण हैं, तो गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा से लिखा। मीरा जी की इष्ट निष्ठा कि गिरधर के भजन में निजजन ही बहुत विघ्न कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा में जाके प्रियन राम बय देही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितना स्नेही संबंधी हो, यदि भगवान से विमुख करता है तो बहुत बड़ा शत्रु है। वो तो कह रहे हैं करोड़ों दुश्मनों की भी बराबरी वो नहीं कर, वो उससे भी बड़ा दुश्मन, क्योंकि करोड़ों दुश्मन सांसारिक बातों के होंगे। इसने तो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राणाराध्य प्रभु से विमुख करने की बात कर दी। प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यप के समीप आए, मां ने श्रृंगार करके भेजा था, अभी 5 वर्ष की अवस्था है, भगवत अनुराग से छके हुए साष्टांग दंडवत किया, उतर के सिंहासन से गोद में बैठा, दुलार कर, बेटा तुम्हें क्या प्रिय लगता है? पिताश्री, भगवान की नवधा भक्ति से बढ़कर और कुछ प्रिय नहीं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यात्म। उठा के पटक दिया। फिर पिताश्री नहीं बोला, फिर कहा दैत्यराज, 5 वर्ष का बालक, साष्टांग दंडवत, पिताश्री और गोद में। पसंद क्या? हरि भक्ति। पटक दिया उठा गए। किसने ऐसी शिक्षा दी सबोध बालक को? उनका ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होता, ये महापुरुषों की चरण रज से होता है। दैत्यराज, ऐसा इसलिए उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद
विभीषण बंधु, भरत महतारी, परम पूज्या श्री कैकेयी जी कोई साधारण स्त्री है जिनके गर्भ से भरत जैसा प्रेमी महापुरुष जो भगवान श्री राम से किंचन मात्र भी अलग नहीं, कम नहीं, भगवान ही चारों रूपों में प्रकाश। उनका पापिनी, आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा और तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। राम विरोधी बना दिया। मेरे प्राणाराध्य प्रभु को 14 वर्ष का वनवास, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बलि तजो, कंत ब्रज बनितन, परिणाम भे मुद मंगलकारी। मंगलमय नहीं, मंगल करने वाले हो गए। इनका स्मरण मात्र समस्त दुखों को मिटाने वाला ऐसे महाभागवत हो गए। ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आने, अपने परम कल्याण के सहयोगी केवल भगवान और भगवत प्रेमी महात्मा, दो ही हैं, तीसरा शब्द नहीं आया। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भजबे को दो ही भले, कै हरि और कै हरिदास। परमार्थ में ये हृदय में दृढ़ता रख लेनी चाहिए। सेवा का अवसर मिले, गृहस्थ में हो, खूब सबकी सेवा करो। हमारे हृदय के चिंतन पर, हृदयाराध्य की आराधना पर, जीवन के परम मंगल विधान पर किसी का शासन नहीं। गलत करे तो दंड दे देना स्वीकार है, लेकिन हरि भजन के लिए फिर तो कोई। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां। अंजन कहा, आंख जो फूटे, बहुतक कहो कहा लो। जासो हो स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो वही स्वीकार करना चाहिए। वृंदावन के बास को जिनके नाही हुलास, माता मित्र सुतादित्य, तज ध्रुव तिन को पास। जो वृंदावन के लिए उत्साह प्रकट नहीं करते, उत्साहित नहीं करते, बड़ी कृपा होती है उत्साह वर्धन करने वालों के ऊपर, उसे कहते हैं अनुमोदन करना। आप वृंदावन वास करना चाहते हैं, मित्र है मानो, वो अहो भाग्य भाई, हम तो दुर्भाग्य है नहीं कर सकते, जाओ आप। कभी कोई भी सेवा का अवसर और हम उस योग्य होंगे तो प्राणपन से आपकी सेवा करेंगे। मेरा तो भाग्य ऐसा नहीं बन, आप अवश्य सेवन करो। जय दिन, जय महीने या जन्म भर, उसको वही फल मिलेगा, क्योंकि हृदय से चाह रहा है कि इसका मंगल हो। ओ निश्चित अनुमोदन, प्रेरक, कर्ता, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो पाप का हो या सुकृत पुण्य का हो या भागवती को। चाहे वो कोई भी हो, माता हो, मित्र हो, पुत्र हो, पत्नी हो, यदि भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा कर दे, धाम नाम रूप लीला, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। इस सांसारिक भोगों को सत्य मानने वाले क्या जाने कितने दिन टिकेंगे तुम्हारे संबंध, या तुम कितने दिन। अगर तुम धाम आए हो, सत्संग सुन रहे हो, राधा राधा जप रहे हो, सावधानी से चल रहे हो, तो ये जगत भी तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। जो दुखालय है, दसों दिशाएं उसके लिए मंगल और सुखमय हो जाती हैं। जो भगवान के भजन में रहता है, दसों दिशाएं, ऊपर नीचे आस पास कोण, सब मंगलमय हो जाते हैं। ये दुखालय उसके लिए सुख समुद्र बन जाता है। भगवत विमुख को दुखालय है, भगवत सन्मुख को नहीं। वो तो जिधर देखता है सुख सिंधु भगवान का ही समस्त वैभव विलास दिखाई देता है। परम सुख से जो वंचित करे, उससे बड़ा कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये बात परमार्थ के पथिक ही समझ सकते हैं, और तो भी विरोध करने की बात सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोह, ममता, राग, अनुराग में शांति चाहता है।
भाई जिसे तुम शांति चाहते हो, शांति मानते हो, सुख मानते हो, तो ये तो बहुत जन्मों से मानते चले आए हो, पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना। आप देखो, जिन्होंने थोड़ी बात समझ ली है उनके मुख से निकलता है कि मैं कहां कितना गिरा हुआ था, आज मुझे कितना आनंद मिल रहा है, मैं अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर सकारात्मक सोच आ रही है, मुझे बहुत शांति मिल रही। वही अब देख पा रहा है कि मैं बहुत नीचे गिरा हुआ था, लेकिन जब वो सत्संग से विमुख था तब उसे पता नहीं था मैं नीचे गिरा हुआ हूं। आज जब थोड़ा कदम आगे बढ़ा तो उसे लगा वहां मैं जल रहा था, वहां मैं गिरा था। भगवत वाणी, भगवत महात्माओं की वाणी, ये आपको परमानंद प्रदान करने के लिए। आप हमारी आत्मा हैं, आप हमारे प्राण प्रीतम हैं। आपको दुख देने की वृत्ति जिस माया ने जाल को फैलाकर बांध दिया है, उसे समझाने के लिए, हटाने के लिए ये शास्त्र और संत जनों की वाणी ही समर्थ है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिसको ऐसा लगता है भजन ही अगर करना है तो कहीं भी कर सकते हैं, हां कर सकते हैं, लेकिन बिना भजन करने वालों के संग के भजन की वृत्ति नहीं जागृत होती। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, प्रेम नहीं तो फिर वस्तु का, तत्व का न बोध होता है, न दर्शन होता है, साक्षात्कार भी नहीं होता। तो और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, यही सम नहीं पूजत तऊ, वृंदावन रहे सोई। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होई, रज तो उड़ी लागे तनहि, पीवे यमुना तोए। वृंदा विपिन प्रभाव सुनी, अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी लेत, और ठौर जो जतन करे, होत भजन तऊ नाही, या फिर स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, तुम्हें जो लगता है कि हम भजन कहीं भी कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब आप रसिकों का संग किए। भजन में लगना बहुत कठिन बात है, अंदर से देख लीजिए। ये बाहरी व्यवहारिक भजन वाली बातें अलग हैं, लेकिन निर्विषय चित्त से निरंतर अव्यावृत भजना, तैल धारावत अखंड भजन, ये तो भगवत प्रेमी महात्माओं से ही मिलता है। महात्माओं की चरण रज में बड़ा प्रभाव है। ब्रज 84 कोश में ऐसे ऐसे महामहिम महात्मा हुए हैं जिनके अधीन भगवान हुए, श्यामा श्याम हुए, ऐसे हुए। ये रज, यहां की वायु, यहां का प्रभाव, एक भक्त यदि हो तो योजनों कल्याण करता है वास करने वालों का। एक नगर में, एक प्रदेश में अगर महान भगवत प्राप्त भक्त है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। किसी का दर्शन से, किसी का संभाषण से, किसी का कुछ अन्न पाकर, किसी से वस्त्र पहनकर उन परम मंगल करते रहे। धाम, यहां तो सहस्त्रों ऐसे भक्त हैं, एक नहीं। ऐसा नहीं कि जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है उनके मुकुट जग जाते हैं और दूर से दिखाए हाँ ये भगवत प्राप्त है, ऐसे नहीं नजर आता। जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है उनका बड़ा यश, बड़ी महिमा, ऐसी भी बात नहीं है। ये लीलाएं प्रभु की अलग अलग है। भगवत प्राप्त महात्मा तुम्हारे पास बैठा हो, तुम जान भी नहीं सकते हो ये भगवत प्राप्त है। भगवान जनावे तभी जान सकते हो। ये धाम या एक से एक महापुरुष है।
बाहरी प्रभाव को देख करके हम समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा खास बात नहीं है। बाहरी प्रभाव प्रभु का लीला विलास होता रहता है। भक्तों का प्रभाव क्या है? जिनके दर्शन से, मिलने से, संभाषण से दोष छूटने लगे और भगवत भजन में रुचि होने लगे, ये सीधे प्रभाव है। उनके दर्शन से हमारे दोष निकलने लगे, हम निष्पाप होने लगे, भगवत मार्ग प्रिय लगने लगा। तो आप जब फुर्सत मिले आओ वृंदावन, सत्संग सुनो। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति जो विषय सेवन से, विषय व्यवहार में, विषय प्रपंच में क्षीण होती है, वो पुनः ऐसे पावर से युक्त हो गई और नया उत्साह, नया उत्साह, नया उत्साह। और अगर कहीं यहां आप 2-4 दिन रुक कर भजन कर लेते हैं, महीनों के लिए आपके अंदर और ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगी। जो धाम का सेवन, भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन, हम देखा है कि वो एक दिनचर्या मात्र होती, इतने माला ऐसा ऐसा, वो रंग नहीं आता। जैसे अपने यहाँ भी एकांतिक में प्रश्न करते हैं, 20 वर्ष हो गए हमको तो भजन करते, कोई अनुभव नहीं हुआ। तो वो केवल दिन गिन रहे, भजन नहीं गिन रहे। भजन की बात दिन गिन रहे कि 20 साल हो गए। अरे 20 साल आपके, 20 मिनट जिस दिन भजन डूब के होने लगेगा ना, ये डूब के जो भजन होना है महापुरुषों की चरण आश्रित वृत्ति में होता है, उनके प्रभाव से होता है। इसलिए यहां कह रहे कि अगर वृंदावन में वो पड़ा ही रहता है तो उसकी समानता बाहर का कोई भजनानंदी नहीं कर सकता है। कुछ भजन नहीं हो रहा तो रज उड़ के पड़ रही यहां की। यमुना जी भले नहीं जा रहे, लेकिन यमुना जी की पावन स्पर्श की हुई वायु आपको स्पर्श करे। ये यमुना पुलिन ही है जहां आप बैठे हुए, पहले यही यमुना जी बहती। देखो कालीदेव में सीढ़ियां घाट बने ना, यही है यमुना की धारा। वो धीरे धीरे दूर हो गई है। अभी कुछ ही वर्ष पहले बाढ़ आई थी ना, तो नाव से आए थे मुरारी हितधाम में, वो कुछ छोटी कुटिया गेट में से नाव से आए थे। ये सब यमुना का ही पावन पुलिन है। वृंदावन में यदि डरना मत आप, जैसे एक प्रश्न कर रहे थे कि धामापराध लग जाएगा इसलिए डर लगता है धाम में। आने का तो मन होता है पर डर लगता है कि कहीं कोई अपराध न बन जाए। डरो मत। माँ की गोद में बैठने के लिए डर की जरूरत नहीं है, ममता की जरूरत है। मेरी माँ, तुम इस भाव से देखो कि वृंदाटवी मेरी माँ है, मैं वृंदाटवी का हूं, मैं भूल गया संसार की बाजार में घूमने, अब लौट कर अपनी माँ। अगर माँ की गोद में मलमूत्र त्याग होता है तो माँ को उसमें कोई कष्ट होता है क्या? और प्रीता है, मेरा बच्चा है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये मल है। और हमारा इतना ज्ञान नहीं है कि हमें मलयुक्त व्यवहार माँ की गोद में नहीं करना है। हम ऐसे अबोध बालक हैं। तो हमारे द्वारा अगर ऐसी कोई गलतियां होती हैं और हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन हमारी माँ है वृंदाटवी, तो देखो आचार्य महापुरुष जन, ये आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, कह रहे हैं वृंदा विपिन प्रभाव शुरू, डरने की बात नहीं। वो अपनो ही गुण देत, हमारी वो अपनो ही गुण देत। कैसे? जैसे बालक मलिनु को मात गोद भर लेत। नाक बहरे, शौच किए, मल लगा हुआ है शरीर में, ये दूसरे घृणा कर सकते हैं, माँ नहीं। माँ तो देखो तुम रो मत, आओ हमारी गोद। वो गोद में लेके स्नान कराएगी, पवित्र कराएगी, श्रृंगार करेगी, उसको थोड़ी लगता है दोषी। दूसरे देखते हैं मलयुक्त है, तो सच्ची मानो हम सब मलयुक्त ही हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये बहुत बड़े मल हैं, ये अंदर बैठे हुए हैं। हमें चिंता नहीं करनी, हमें ये नहीं डरना कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए। नाम धाम वैष्णव जनों का संग अपराध के भय से न करो तो फिर बचा क्या, माया जनित अपराध ही। अब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। ये तो सावधानी की बात कही जाती है। जो सावधानी हमारे अंदर नहीं, तो हैं तो बच्चे ही ना। बच्चों में असावधानी की
जो दृष्टि होती है वो माँ देखती रहती है, कार्य कर रही देखे कि, क्योंकि उसको पता है कि अभी इसका ज्ञान प्रकाशित नहीं हुआ है, ये कोई भी खा सकता है, जो नहीं खाने योग्य वस्तु है, ये कुछ भी ऐसा खेल सकता है जो इसके लिए हानि हो सकती है। ऐसे ही ये वृंदाटवी माँ की तरह हमारी रक्षा करती है, माँ की तरह हमें पावन करती है। हमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जैसे अपनी माँ की गोद में बालक निश्चिंत सोता है और सोते सोते ही शौच लघु शंका कर देता है, उसे पता ही नहीं चलता, ऐसे ही हमारे द्वारा यदि ऐसी कोई गलती हो जाती है और हम धाम के आश्रित हैं तो धाम क्षमा की बात नहीं। माँ कोई अपराध मानती है क्या? ऐसे मानता ही नहीं वृंदावन के अपराध हुआ। ऐसे करुणा वरुणालय प्रिया प्रीतम के निज धाम श्री वृंदावन का आश्रय लेने से समस्त पुरुषार्थों की पूर्ति हो जाती है। चाहे अर्थ चाहो, चाहे धर्म चाहो, चाहे काम चाहो, चाहे मोक्ष चाहो या प्रेम चाहो। और जो धाम वस्तु देता है वो फंसाने वाली नहीं होती। जैसे अगर अर्थ बढ़ जाए तो हम फंस जाएंगे, काम बढ़ जाए तो हम फंस जाएंगे, पर जब वो वृंदावन रूपी मां के द्वारा दिया जाता है तो बहुत शोध के दिया जाता है, उसका परिणाम प्रिया प्रीतम के प्रति आसक्ति बढ़ाएगा। ये खास बात होती है। हमारा धर्म, हमारा काम, हमारा अर्थ, हमारा मोक्ष ये हो सकता है धाम की कृपा से सहज में ही, पर इसका परिणाम होगा प्रिया प्रीतम की प्रीति। द्वंद्वों से मुक्त होकर के वो लीन नहीं होना चाहेगा, वो प्रीति करेगा। उसके पास जो सुख सुविधाएं आई हैं, जो भोग सामग्री आई हैं, उसमें आसक्त नहीं होगा, उसे सेवा बनेगी। सब कर्मांगे एक फल रामचरण। प्रभु के चरणों में प्रेम ये धाम प्रदान करता है। चलते हैं भगवान श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने आराध्य देव की अनन्य निष्ठा को प्राप्त करें। जब रावण ने देखा कि मेघनाथ का वध हो गया, शरीर सामने, बड़ा उपदेश किया। परिवार में जो माताएं बहनें थी उनको बड़ा उपदेश किया। ये नाशवान संसार है, सबको जाना है, क्यों रो रहे हो? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर ना घरे। दूसरे को ज्ञान उपदेश कर रहा है, अपना धर्माचरण कर रहा है। ऐसे ज्ञान का कोई महत्व तो नहीं होता। दूसरों को उपदेश करे और खुद अधर्माचरण करे, ऐसे बहुत पाए जाते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, माने बहुतायत होती है ऐसी। लेकिन जो उपदेश दिया जा रहा है वही आचरण में होता है। बोले ऐसे घनेरे नहीं होते, बहुत नहीं होते। तिनई ज्ञान उपदेश ही रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। वाणी तो बहुत पावन बोल रहा है, लेकिन आचरण बहुत गंदे मंद करता है। पूरी रात रोते हुए शोक में लंका में व्यतीत हुई। चारों तरफ बानर भालू, प्रातः काल होते ही फिर दशमुख रावण ने जो बचे हुए सैनिक योद्धा थे उनको बुलाया और कहा, हमारे शब्द सुन लो। कोई भी रणभूमि से तनिक भी कदम पीछे हटाया तो मैं पहले उसे मारूंगा। मन भी डावाडोल नहीं होना चाहिए शत्रु के सामने। आज अभी मैं अवसर देता हूं, जिसको भय हो राम से वो भाग जाए यहां से, नहीं कोई कदम पीछे नहीं हटाएगा। मैं स्वयं आज अपनी भुजाओं का बल दिखाऊंगा, और बैर लिया है तो अपने बल से लिया है, तो हम लोगों के बल से नहीं, सेना के बल से नहीं। मैं उसका उत्तर दूंगा। अभी अवसर दे रहा हूं, भाग जाओ जिसको भागना है। नहीं, रणभूमि में अगर किसी ने पीठ दिखाने की कोशिश की तो मैं स्वयं मारूंगा। ऐसा कहकर उसने माया में रथ पर सवार हुआ, जो वायु के समान तेजवान। युद्ध के बाजे बजने लगे, क्योंकि महाबली रावण अब कोई बचा ही नहीं, स्वयं युद्ध में जा रहा है। जब युद्ध में चला तो असगुन अमित हो ही ते ही काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। अब शकुन होने लगे, पर वो कुछ नहीं गिन रहा है।
गर्व है, अहंकार है उसको अपने बल का। शकुन अपशकुन का विचार वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। रावण का है क्या अपशकुन? कोई अपशकुन नहीं। कभी उसका ध्वजा गिर जाता है, कभी अस्त्र गिर जाते हैं, कभी चिघाड़ मारकर उसके घोड़े वापस लंका की तरफ भागते हैं, फिर भी उसके हृदय में कोई निराशा नहीं। जीवों के द्रोह में जो रत है, मोह के जो वशीभूत है, भगवान से विमुख है, उसे चाहे जितने शुभ शकुन हो, चाहे जितनी अर्थव्यवस्था हो, चाहे जो बड़ा पद मिला हो, वो कभी सुख शांति आनंद को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता। जो दूसरे जीवों से ईर्ष्या करता है, द्रोह करता है, मोहरत है और भगवान से विमुख है, उसे कोई पद, कोई संपत्ति, कोई बल स्वप्न में भी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हूं मन विश्राम, भ्रूत द्रोहरत मोहबस, राम विमुख रति काम। अब राक्षसों की जो बची हुई सेना है चली, चतुरंगिणी सेना, कोई रथ से, कोई घोड़ों से, कोई हाथियों पर, कोई पैदल, ऐसे। इधर रावण की जय जयकार करते हुए, गर्जना करते हुए निशाचर, विचित्र फौज है इसकी। रावण जब चल रहा है तो पृथ्वी डगमगा रही है, ऐसा महाबली। गर्जना करता है तो ऐसा लगता है कि भीषण बिजली कड़क रही है। प्रलयकालीन बादल जैसे ऐसे रावण दिखाई दे रहा है। योद्धाओं का उत्साह बढ़ाता हुआ, अपने बल पौरुष का बखान करता हुआ, बानर भालुओं का मर्दन करता हुआ आगे वह, कहां है राम, कहां है वो लक्ष्मण? अपनी सेना को आदेश किया, खा जाओ इन सब बानर भालुओं को। मानो बिना पंख वाले पर्वत उड़ करके ऐसे उछल उछल करके भयानक, क्योंकि महाबली रावण साथ में है, तनिक भी किसी का उत्साह क्षीण नहीं हो रहा। इधर जय श्री राम, उधर रावण की जयकार करते हुए योद्धा भिड़ गए। विभीषण जी ने देखा कि महाबली रावण रथ पर सवार, रघुनाथ जी नंगे पैर भूमि पर अधिक प्रेम कर रहे हैं। विभीषण जी प्रभु के चरणों में प्रणाम कर, प्रभु जीतना बड़ा मुश्किल है, ये जिस रथ पर सवार है ये मायावी है, और आप प्रभु रथ पर नहीं, नंगे पैर जमीन में, प्रभु कैसे युद्ध होगा? अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा, नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राना, केहि विधि जीतब वीर बलवाना। न तो कवच है, न पादुका है, न रथ है। प्रभु आप, ये बहुत बलवान रावण है, इससे कैसे जीता जा सकता है? भगवान मुस्कुराए। बहुत ध्यान देने योग्य विषय। भगवान कह रहे हैं कि तात विभीषण, जिससे विजय प्राप्त किया जाता है वो रथ और होता है। ये सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। कृपा निधान भगवान श्री राम जी ने कहा, हे सखा, जिससे विजय प्राप्त की जाती है वो ये रथ नहीं है, वो दूसरा रथ होता है। क्या रथ होता है? ये रथ सबको चाहिए संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घेरे,
क्षमा कृपा, भगवान का ये जो परमार्थ स्वरूप युद्ध चल रहा है सबके हृदय में, ये रथ जरूर होना चाहिए। अगर ये रथ नहीं है तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनसे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं कि शौरज, धीरज ते ही रथ चाका, दो पहिए होते हैं रथ के, शौर्य और धैर्य। इस योद्धा के लिए ये रथ जरूरी है जो परमार्थ पर विजय प्राप्त करना चाहता है। जब आप भगवत भजन करते हैं तो एक तेज प्रकाशित होता है, उसकी वाणी को, उसकी दृष्टि को, उसके भाव को कोई दबा नहीं सकता। शौर्य और धैर्य, बड़े से बड़ा विषय भी उसको विचलित नहीं कर सकता। ये दो पहिए हैं इस रथ के। सबसे बड़ा धैर्य जो रसेंद्री और जनेंद्री को काबू में कर ले, वही धीरजवान कहा जाता है, वही धैर्यवान कहा जाता है। किसी भी प्रकार का दबाव तुम्हारे हृदय में लक्ष्य से हटने की वृत्ति न पैदा कर पावे, सबसे बड़ा शौर्य। धैर्य, रसेंद्री और जनेंद्री, और सब छोड़, दो बात पकड़ो, रसेंद्री और जनेंद्री, ये दो तुम्हें विचलित न कर पावे तो मानो रथ के पहिए तैयार हो गए आपके। किसी भी संबंध का, किसी भी पद का, किसी भी दुख सुख का प्रभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में ना पड़े कि तुम अपने आराध्य देव से हट जाओ, और रसेंद्री जनेंद्री के भोग तुम्हें विचलित न करें। ये दो पहिए हैं रथ के, सत्य और सदाचार। ये रथ में जो ध्वजा फहराता है उसका डंडा और ध्वजा है। आपके आचरण पवित्र होने चाहिए। उठना, बैठना, बोलना, हंसना, खेलना, खाना शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। मनमानी नहीं, जा मन आया खा लिया, जा मन आया जैसा आया व्यवहार कर लिया, ऐसा नहीं। साधक ऐसा नहीं होता है, परमार्थ का योद्धा ऐसा नहीं होता। हर कदम सावधानी से, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए। और सत्य, सत्यशील अर्थात सत्य और आचरण पवित्र, ये मानो हुआ रथ का वो दंड और ध्वजा। बल, ये भगवत बल होता है। कैसे चल पाएंगे, पूरा जीवन है, हमें तो लगता है कहीं हम गिर ना जाएं, बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, तो आप चलने की बात सोच रहे हैं इसलिए। अगर आप नाव में बैठे हैं तो आपको क्या परेशानी है? आचार्य गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भगवद आश्रितात्म समर्पण किया हुआ, ये बात ही नहीं उठती कि मैं गिर न जाऊं, मैं कहीं ना चल पाऊं, मुझे लगता है मैं चल नहीं पाऊंगा। ये निर्बलता उसके हृदय में होती है जो अहम से चलना चाहता है। अपने को चलना क्या है, गोद में बैठे हैं अपने गुरु के, अपने आचार्य के प्रताप में, अपने इष्ट देव की कृपा में बैठे। हम कोई चल रहे हैं क्या? यहां तक हम चल के आए हैं क्या? गोद में उठा के लाए प्रभु, ऐसे करुणा करके। नहीं तो इतनी फांसियां, इतनी जंजीरें बंधी हुई थी मोह ममता आसक्ति की कि काटना मुश्किल है। हमें तो गोद में उठा के लाया गया, अपने सब उसी में है, देख लो। तो ये बल होना चाहिए। मेरे प्रभु है ना, मेरे गुरुदेव है ना, हाँ, मेरे बल से वृंदावन, ये कभी निर्बलता नहीं। माना हम दोषी हैं, हमारे अंदर विकार हैं, हम वैसे भी किसी कार्य के नहीं हैं, परमार्थ की बात क्या, तो मेरे प्रभु का बल मुझे खींच रहा है, वो मुझे बढ़ा रहा है। अब मुझे क्या प्रश्न करना, मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा? तुम चल के आए हो यहां तक, तो फिर तुम बहुत बड़े तपस्वी, सत्यवेत्ता, निर्विकार थे, जो तुम्हें पसंद किया प्रभु ने। अरे हमें पसंद किया, किसी योग्य नहीं थे इसलिए। अब हमको अपनी योग्यता थोड़ी दर्शानी है, तो आपके हैं प्रभु, आप देखो। यह है परमार्थ के पथिक का बल और विवेक। इस बात पर रखना, मेरे प्रभु है ना, वो सब संभाल लेंगे। दम, इंद्रियों का वश होना, ये इस रथ के घोड़े हैं। बल, विवेक और दम, परोपकार की भावना, ये चार प्रबल घोड़े हैं जो हमें विजय दिलाते हैं। बड़ी तेजी से परमार्थ यात्रा में ये चलते हैं। क्षमा और दया,
समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। हर घोड़े को जो लगाम के द्वारा खींचा जाता है, क्षमा, इस मार्ग के पथिक को क्षमा रूपी डोरी से इन घोड़ों को बांधना है। कोई अपराध, भगवान तुम्हारा मंगल करे, दया, दूसरों को सुख देने की भावना, परोपकार। बढ़िया घोड़े तैयार, सत, बल, विवेक, दम और परोपकार रूपी घोड़े। ध्वजा तैयार, पहिए तैयार। अब हमें सारथी चाहिए। खास बात इस युद्ध में सारथी की है। युद्ध में अगर सारथी ठीक नहीं हुआ तो सब ठीक होने पर भी वो गलत दिशा में ले जाए तो बैरी मार सकता है। सारथी प्रवीण होना चाहिए। तो इस रथ में परमार्थ के पथिक का सारथी कौन है? ईश भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। अपने आराध्य देव का अंतर रहित निरंतर चिंतन, ये चतुर सारथी है, विजय दिलाने वाला। बस सारा का सारा इस युद्ध में मार्ग में चलने वाले पथिक का जो मंगलमय विधान है, विजय श्री, वो सारथी के ऊपर टिका होता है। सारथी कौन है हमारा? ईश भजन सारथी सुजाना, बहुत ही जानकार, युद्ध में विजय दिलाने वाला। आए हुए हर अस्त्र शस्त्र से रथी को बचाना, यह सारथी का कार्य होता है। ऐसी पद्धति से रथ चला देना कि अस्त्र निष्फल हो गया, सामने वाले ने प्रहार किया, सारथी ने रथी को बचा लिया। कौन है? ईश भजन, अपने आराध्य देव को, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा, ये हमारा सारथी है। गलत जगह ले नहीं जाएगा और गलत प्रहार करने वाले से हमको बचा लेगा, बिल्कुल पक्का। ईश भजन सारथी, ये अमृत में बात है। ईश भजन, देखो थोड़ा रथ कमजोर भी हो ना और सारथी चतुर हो, बहुत सावधानी से रथ को निकाल लेगा। रथ बढ़िया है और सारथी कमजोर है, कहीं भिड़ा देगा, बढ़िया से बढ़िया रथ भी चकनाचूर हो जाएगा। सारथी सुजान चाहिए। ईश भजन सारथी सुजाना। अब सारथी हो गया। अब बचाव पक्ष में जैसे कोई तलवार बाण चला तो ढाल के द्वारा बचाया जाता है, वो है बिरति चर्म, वैराग्य, किसी से अपनापन न रखना, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी प्रभु से। ये बहुत जरूरी है। ये ढाल नहीं है तो सामने से बाण तुम्हारी छाती पे लगेंगे, ढाल रोक लिया। तलवार को, शूल को, त्रिशूल को, बाण को, ये ढाल के द्वारा रोका जाता है, राग रहित किसी से। देखो अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम फिर आज से जो तुम्हें पैसे घर से भेजते बंद कर देंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे, भैया तू बंद कर दे, आज से हम तेरे लेंगे ही नहीं। अगर है विश्वंभर वो मेरा भरण पोषण करेगा नहीं, उसके लिए प्राण समर्पित है, दोबारा दिखाई मत देना, वापस कभी हमारे यहां घर में मत आना, जाइए आप, हम आपके भरोसे नहीं भगवान के भरोसे चले। ये बल तो होना चाहिए ना। नहीं, वो फिर नहीं देंगे। तो देने वाला तुमने दूसरा चयन कर लिया है। नहीं, वो हमारी कमाई का है ना, हमारा रह गया ना, हमारी कमाई रह गई, हमारा प्रभु है, वही करेगा। सब अनुकूल हो जाएंगे, सब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, और जब तुम प्रभु का आश्रय छोड़ दोगे तो उधर सब झुकेंगे। नहीं, बिल्कुल। ये कमजोरी हृदय में रहने का मतलब है कि तुम अपने परमार्थ में परास्त हो जाओगे। बाण सीधे छाती पे लगेगा, ढाल तुम्हारे आगे है तो बच जाओगे। ये ढाल है तुम्हारी। किसी भी तरह से तुम्हें तुम्हारे परमार्थिक आश्रय को कमजोर किया जाए, ये प्रहार है, इसे राग रहित होकर बचाओ। हमारा रिश्ता, नाता, संबंध, चाह केवल एकमात्र प्रियाजू से है। सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। ये बात नहीं समझ में आ सकती है आपको, नहीं आ सकती है। वो तभी आएगी जब
प्रभु समझाएंगे और आप समझना चाहेंगे तभी समझ में आएगी। आप मत अज्ञान की धरा में फंसिए। कोई तुम्हारा भरण पोषण नहीं करता, प्रभु कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी तरह से करेंगे जब आप केवल उनके सहारे हो जाएंगे। आपको बैंक बैलेंस का सहारा है, अपनी जमीन का सहारा है, परिवार का सहारा है, रिश्ते नातों का सहारा है, इसीलिए तुम विक्षिप्त हो। जिस दिन केवल प्रभु का सहारा होगा, प्रभु के सहारे के अनुकूल कोई है तो ठीक है, प्रतिकूल है कृपा कीजिएगा, दोबारा दर्शन मत दीजिएगा। जो भेजते हैं वो मत भेजिएगा, जो भेजा है वो वापस ले लीजिएगा। और जय श्री राधे। हम अपने प्राणों को प्राणनाथ के हवाले कर चुके हैं। अब हमारा जीने का, हमारा मरने का पूरा ठेका हमारे ठाकुर के हाथ में है। मुझे दूसरे के हाथ में नहीं देना है। जैसा प्रभु आप हो, परिवार के दे रहे हो, भरण पोषण हो रहा है, किशोरी जी के अनुकूल चल रहे हो, तो मान रहे हैं निमित्त आपको बना दिया। आपने कोई शर्त रख दी, हमारी कोई शर्त मंजूर नहीं। जाइए, हमारी एक ही बस है, मेरा तन मन प्राण समर्पित हो, अभी ले ले या 100 वर्ष बाद ले ले, उन्हीं का है। जैसे वो चलाए। अगर वो भूखे रखना चाहते तो मुझे 56 भोग नहीं चाहिए। अगर वो 56 भोग पवा रहे हैं तो जय हो आपकी। दोनों स्थिति में हमें अपने आराध्य देव, अन्य किसी से संबंध न रखना, मानो युद्ध में ढाल साथ रखना है। या ढाल तो रखते ही नहीं, वो हमारे मुख्य रिश्तेदार हैं, वो नाराज हो जाएंगे तो गए आप देख लेना। जैसे आंख वाले को दिखाई दे, गिरा तू, कहता नहीं बहुत बढ़िया है, तुझे बाहर से दिखाई दे रहा है, ऊपर तृण लगा हुआ है, नीचे कुआं है, गिर जाएगा। वो कहता है तुम्हें दिखाई दे रहा है कुआं, हमें तो बढ़िया मार्ग दिखाई दे रहा है। वो माया ने बनाया ही इसीलिए ऐसे कि तुम गिरो इसमें। बहुत सावधान। हमें अन्य चिंतन, अन्य आश्रय, अन्य संबंध नहीं मानना यदि इसी जन्म में कल्याण प्राप्त करना है। वैर नहीं करना। भगवत भाव से सब में हमें प्रणाम बुद्धि, नमस्कार बुद्धि। आश्रय नहीं होगा तुम्हारा, शर्त नहीं मंजूर है तुम्हारी। हमारी शर्त पे दस्तखत तो चलो, तुम्हारी शर्त पे अब हमारे दस्तखत नहीं हो सकते। एकमात्र प्रभु का आश्रय। कुछ नहीं था नरसिंह मेहता जी के पास। एक बहुत बड़े धनी मानी जन पसंद किए नरसिंह मेहता के लड़के को। वहां बताया कि महाराज 2 4 10 संत महात्मा मजीरा करताल लिए रहते हैं, आप कहां अपनी बेटी का ब्याह करें। बोले हमें पता है सबसे बड़े मालिक प्रभु उनके अधीन है, उनकी भक्ति के। और ऐसे हमारे समधी बनेंगे, और ऐसे का लड़का हमारी बेटी का पति बनेगा, ये हमारा अहोभाग्य है। ब्याह ठाकुर जी नरसिंह मेहता जी, कुछ तो करो, इतना बड़ा रिश्ता तय करवा दिया है। ठाकुर जी तो तय करवाए, और वो ठाकुर जी को ही मान के तो तय कर रहे हैं कि इतने बड़े जगत के मालिक ये भक्त है। नरसिंह मेहता जी का हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारी दिनचर्या ऐसी, हमारे पास समय नहीं। शादी और ब्याह और जो व्यवस्था करनी आप करो। अच्छा चलो हम व्यवस्था कर लेंगे, जो समधी का मिलाप होता है तो साफा बांध के उसमें तो खड़े हो सकते हो, हमसे नहीं होने वाला। आप देखो ठाकुर जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे पिता को करनी चाहिए, और जैसे दूसरे से सहयोग लिया जाता है और वो नाना कर रहा हो, ऐसे नरसिंह मेहता। ठाकुर जी स्वयं अपनी महिमा से सब नरसिंह मेहता जी को राजी करके केवल साथ राजी करे, तुम साथ बने रहो भैया, सब हम करेंगे। और एक बार नहीं, अनेकों बार उनके जीवन चैत्र में देखा गया, विवश होकर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश उनकी सेवा में। क्या अपनापन, बस प्रभु के सिवा किसी से अपनापन नहीं। तो आश्चर्यमय जीवन चरित्र श्री नरसिंह मेहता जी का। कहते हैं भात भरने जब गए तो जैसे ओले की वर्षा होती है, ऐसे सोने चांदी की रत्नों की वर्षा करवाई ठाकुर ने। अरे ये कोई आश्चर्य की बात है? सर्वाश्चर्य में मेरे प्रभु हैं। हम कितने कमजोर हैं कि वो रूठ गया तो, अरे वो रूठे, जगत रूठे, मेरा स्वामी क्यों? अस्तित्व हमारा स्वामी से है, जगत से नहीं। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि करोड़ की महानता है, जमीन की महानता है, प्रभु की महानता नहीं है।
नहीं चाहिए। हमारी शर्त पे तुम मेरे हो, तुम्हारी शर्त पे हम तुम्हारे नहीं हैं। हमारी शर्त हमारे प्रीतम के मार्ग की पुष्टता, तुम्हारी शर्त संसार के मार्ग की पुष्टता। जैसे किसी ने अरबों रुपए की संपत्ति हमारे नाम कर दी, हम सुखी हो गए? नहीं हो गए। पूरे जीवन भर वो खाती रहेगी हमारे चिंतन को। हाँ, और थोड़ा हम सयाने होंगे बेच के मौज मस्ती, नहीं। जीवन में भरोसा केवल। एक परसों जब आ रहे थे तो बोर्ड लिए से खड़ा था, ना चिंता हो न भय हो राधा रानी की जय हो। हमने देखा वो बोर्ड हमें दिखा, ना चिंता हो न भय हो राधा रानी की जय हो। ये काहे को परेशान? सच्ची मानो तो अपना बोझा सर पे लिए इसीलिए परेशान हो। अरे देव ना बोझा उनके सर पे जिनका रचा हुआ है। वो कह रहे हैं अनन्य चिंतन तो माम, तू तो केवल मेरा चिंतन कर। और बोले महाराज ये सब तो बोले योगक्षेमम वहाम्यहम, इतने बड़े मालिक ने कह दिया, अब हमें चिंता? कोई बड़ा पदाधिकारी धनी मानी जिसको हम जानते हो वो आके कह दे ये देखो तुम नौकरी वोकरी सब छोड़ो यार, व्यवस्था साहब हम करेंगे, तुम क्या करोगे? नाच उठोगे। निहाल कर दिया। प्रभु क्या कह रहे हैं? योगक्षेमम वहाम्यहम प्रणत कुटुंब पाल रघुराई एक कवलन, ऐसे उड़िया बाबा। और फिर ट्रेन का स्टेशन अलग है, लेकिन ट्रेन खड़ी होती थी उड़िया बाबा के आश्रम में, हजारों लाखों की भीड़। तो दिखा दिया उनका खेल है। अंतिम रील तक वो दिखा देते हैं कि जो मेरा दास होता है उसका ये वैभव होता है। अगर वो न दिखावे ना तो वो नहीं देख सकते तुम। ये उनका कार्य है। वो दास के जीवन को दोनों पक्षों में दिखा देते हैं। मेरा दास अगर ऐसा तो ऐसा ना समझो, ऐसा भी। नरसिंह मेहता जी, सुदामा जी, सबरी जी, बड़े बड़े महापुरुषों के दोनों पक्षों को देखो। एक पक्ष ऐसा कि निकलने में संकोच लगता कि महात्मा जन जो वहां अरण्य में रहते थे वो इस भाव से देखते थे कि बहुत नीच और हे, अगर हम अन्य आश्रय ना ले तो कदम कदम पे मेरे प्रभु की व्यवस्था, उनका प्यार, उनका दुलार देखते रह जाओगे। एक बार तो दिखाओ कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। एक बार तो तुम गरज कर कहो कि हम जैसे भी हैं श्यामा जी के हैं। अन्य देखो यहां बड़ी सूक्ष्मता से समझना है। अगर कोई कर रहा है और दैन्य है और हमारे मार्ग की भावना में है, कोई परेशान, मेरे प्रभु निमित्त बना रहे हैं इनको। अगर कोई मेरी भावना को बिगाड़ करके फिर जी तो मुझे ऐसा सेवा और जीवन दोनों स्वीकार नहीं करने। ले जाओ अपना, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। श्री जी के संबंध की पुष्टता ही है पूरी अनन्य। ये है ढाल बचने की संसार के राग से, श्री भगवान कहते हैं। और संतोष कृपाना, हमारे ऊपर वार करने वाले को जो नाश करने का कार्य है वो संतोष करता है। संतोष है भारी तलवार, हर परिस्थिति में हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा। अरे महापुरुषों को अद्भुत अद्भुत निष्ठा तक संतोष हर परिस्थिति में, ये तलवार है, हर पीड़ा को काट देगी, हर प्रहार को निष्फल कर देगी। और अपने सुख को दूसरे में दान करना, ये गुरुजन बड़े भारी दानी हैं। इनसे बड़ा कोई दानी त्रिभुवन में नहीं है, क्योंकि सब लौकिक दान करते हैं। गुरुदेव नाम सुकृत धन अपनी जीवनी, गुरुदेव जैसा कृपालु कौन हो सकता है? अपना जीवन जो नाना प्रकार के दुख और कष्टों को सह करके जो प्राप्त किया वो तुम्हें सहज में तुम्हारे है। मान्यता संसार की भोगों की रखने वाला कैसे इस बात को समझ सकता है कि गुरुदेव ने अपने प्राण दे दिए, अपने जीवन दे दिए हमको, इससे ज्यादा क्या हो? सब कोई जीने की वस्तुएं दे सकता है, गुरुदेव ने जीवन दे दिया, प्राण दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अतिहित मान देत वरदान। अब कोई वरदान आशीर्वाद मांगने की, अरे गुरुदेव ने कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ दे दिया। बलिहारी है, बस वो शब्द नहीं है कि कुछ कहा जा सके। और ऐसे दानी देने के बाद यदि आप उनका स्तवन करें कि आपने कुछ दिया
तो डांट करके हटा देते हैं, बेकार की बातें करते। चलो, स्तुति भी नहीं सुनना कि जय गुरुदेव आपने, ये नाटक की जरूरत क्या है, चलो बाहर चलो। साल ऐसे दानी कि उनको तुम दानी कहो तो डांट लग जाएगी ऐसे। तो ये जो संतोष रूपी धन है, संतोष रूपी तलवार है, ये इस युद्ध में विजय प्राप्त है। हर बात में संतोष, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। जय हो आपकी प्यारे, आप जैसे राजी रहो उसमें मैं राजी, ये परमार्थ है। और दान, ये फरसा है, ये सब कुछ काट देता है जितने विकार है। गुरुदेव ने जो हमें दान किया ना, नाम, उसके बदले में क्या दे सकते हैं? हमारे प्राण तो विषयों में फंसे, इनको प्राण दे देना कोई खास बात हुई क्या? उनके प्राण और प्राणनाथ चिदानंद में, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है, अर्थात प्राण भी चिदानंद और प्राणनाथ भी चिदानंद, वो उन्होंने दे दिया। प्राण और प्राणनाथ दोनों दे दिए, इससे बड़ा और क्या? और बुद्धि प्रचंड शक्ति है विश्व विजय करने के लिए। जब हम गुरु प्रदत्त नाम जप करते हैं तो प्रतिपल बुद्धि वर्धमान होती चली जाती है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी के 11वें प्रकरण में सजियत हरिवंश चंद्र नामोच्चार, जब हमारे हृदय में गुरु प्रदत्त नाम का निरंतर रिटर्न होगा तो आगे क्या है? वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सत साधु मंडली मंडनो जयति। निरंतर नाम जपने से सुबुद्धि सदा बढ़ती रहती है। अब वो इतनी प्रचंड बुद्धि हो गई, एक क्षण में भस्म कर देती। कोई भी चिंता, कोई भी सुख, कोई भी भय उसे सता नहीं सकता। अब अनुभव रूपी धनुष प्रकट हुआ और निर्मल पाप रहित अचल स्थित दृढ़ ये तर्कस प्रकट हुआ और मन का वशीभूत हो जाना, अहिंसा, नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना, ये उसमें बाण है। और गुरुदेव भगवान के प्रति प्रबल श्रद्धा, ये अभेद्य कवच है उस योद्धा का जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। गुरुदेव भगवान का दासत्व, गुरुदेव भगवान के प्रति प्रबल श्रद्धा, ये अभेद्य कवच है। इसके समान विजय प्राप्त करना किसी दूसरे रथ में सामर्थ्य नहीं है। सखा, ऐसा रथ जिसके पास होता है वो सदैव विजयी रहता है, एक भी शत्रु नहीं बचता। महा अजय संसार रिपु जीति सकै सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे विभीषण, धीर बुद्धि वाले मित्र, जिसके पास ये रथ होता है वो जन्म मृत्यु रूप महाभयावह संसार के हर शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये रावण की बात क्या है? हर शत्रु पर बड़ा विजयी बनता है रावण, लेकिन काम से तो परास्त है, क्रोध से तो परास्त है, मोह से तो परास्त है, ईर्ष्या से परास्त है, द्वेष से परास्त है। किससे विजय पाया है? पार्थिव शरीरों से, लेकिन अंदर के शत्रुओं से घिरा हुआ परास्त पड़ा है। भगवान इसलिए ये रावण क्या, ये रथ जिसके पास है वो महा अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता। संसार रिपु, संसार रूपी दुश्मन, जीत सके सो वीर, वही बड़ा बलवान है जो जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। ये इस रथ से होता है। अगर अपने गुरुदेव के चरणारविंद की दृढ़ निष्ठा और दिया हुआ भजन, तो सारथी और कवच अभेद्य, फिर ये सारे लक्षण अपने आप आ जाएंगे। हमें चाहिए गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उनका प्रदत्त मंत्र या नाम निरंतर चलाओ। कोई तुम्हें परास्त नहीं, परास्त होते हुए भी तुम्हारी विजय श्री ही होगी। अभी तुम्हें लग रहा है मैं परास्त हो रहा, युद्ध में ऐसा थोड़ी होता कि एक ही बाण में विजय हो गई। देखो ना, कभी वो, कभी जीते, कभी इधर जीते, कभी फिर इधर चढ़ाई, लेकिन
अंत में विजय किसकी होती है? विजय उसी की मानी जाती है जिसकी अंत में विजय होती है। इस युद्ध में ऐसा नहीं देखना अब ये तो संसारी जन है, इनकी तो दृष्टि एक ही है, जरा सा कहेंगे बस खत्म उनका भाव, उनकी श्रद्धा। तो युद्ध है, लड़खड़ा सकता है, घुटने टेक सकता है। ऐसा नहीं कि शत्रु कमजोर है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इतने भारी प्रपंचीय हैं कि अच्छा शत्रु को शत्रु समझे तब तो विजय प्राप्त कर ले, पर ये शत्रु ऐसे मीठे बन के आते हैं कि लगता है हम पर बड़ी कृपा है, ये हमारे बड़े दोस्त है, बड़ा सुख प्रदान करते हैं, तो जीतने का भाव ही खत्म हो जाता है। वो दुश्मन दुश्मन नजर नहीं आएगा, ऐसी प्रचंड माया है। क्यों ऐसा हुआ? सारथी ढुलमुल है। ईश भजन सारथी, तुम्हारा भजन नहीं चल रहा है इसलिए नहीं, तुरंत सावधान। मान लो हम प्रमाद स्थिति में हो रहे तो गुरुजनों के वचन जो होते, जैसे सोया जग, ओ बड़ी गलती हो, सावधान एकदम, फिर अपने मार्ग में चल, बचा लिया, बड़ी करुणा। तुम्हें यहां नहीं, तुम्हें वहां जाना है जहां यहां की कोई सवारी नहीं पहुंचा सकती, यहां का कोई साधन नहीं पहुंचा सकता, एकमात्र कृपा। ओ कृपा पात्र जन वही है, खड़े रहो यहां। उसको मतलब नहीं है कि कैसे खड़े रहो, खड़े हैं। उसे हुआ क्या? समझ में आ गया कि आपका अहम समर्पित, आपका तन समर्पित, आपका मन समर्पित, यही बंधन था। मनमानी करना, अहम का पोषण करना, अपनी इच्छाओं का पोषण, यही बंधन है। अज्ञानी अहंकारी को यह समझ में आता है और कृपा पात्र को सब बचा लिया। फिर वही राग, फिर वही मोह, फिर वही विस्तार। नहीं प्रभु नहीं, आप केवल मेरी दृष्टि में आप, केवल आप, आपके सिवा कोई नहीं। हमारी मार्ग की वृत्ति ऐसे बढ़ती है। इस भजन सारथी सुजान, सत्संग का सार, सारथी ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कवच बांध लो, दो बातों पे पूरे रथ का हिसाब किताब है। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रबल श्रद्धा, उनकी आज्ञा पे रहना ये कवच है, और निरंतर भजन करना ये सारथी है। बकाया से सब अपने आप आ जाएगा, रथ आ जाएगा, घोड़े आ जाएगा, अर्थात सम दम नियम संयम सब अपने आप जागृत हो जाएगा। निरंतर भजन परायण रहिए। वचनों में कभी भी ऐसा भाव मत कीजिए कि मेरे सुख के नाश के लिए वचन है। आज के बाद तुम ये खाओगे नहीं, ये देखोगे नहीं, ये सुनोगे नहीं। न जाने कितनी करुणा में भर करके उन्होंने आपका चिंतन किया और आपकी सुरक्षा के लिए ये बोला, वो तुम्हारी समझ में नहीं आता। क्योंकि माया ग्रसित हो, तुम माया के शत्रुओं को अपना मित्र मानकर उन्हें सुख देने वाला समझते हो, इसलिए तुम्हें ये बुरा लगता है। गुरुवाणी, संतवाणी, भगवत वाणी ये हमें परमानंद प्रदान करने के लिए अहेतु की कृपा करके हमें मिल रही। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, ये बड़ी कृपा है जो हमें कथन श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं, माया समय ही नहीं देती है। दो बात आज के सत्संग का सार, अपने आचार्य वाणी, गुरुवाणी, संतवाणी ये हमारा जीवन है, और निरंतर भजन ये हमारी यात्रा कराने वाला सारथी है। बड़ी चतुरता से निकाल देगा, कहीं फंसोगे नहीं। निरंतर भजन करोगे तो संतोष अपने आप बना रहेगा, बुद्धि अपने आप प्रचंड हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य दिव्यता ये अपने आप आपके हृदय में आ जाएगा। भजन सार है जीवन का। जिनकी ये बात समझ में आ गई कि भजन सार है, उन्हें ज्यादा समझना नहीं पड़ेगा और चलना नहीं पड़ेगा, लक्ष्य खुद नजदीक आ जाएगा। ये लक्ष्य चिदानंद है। ऐसे देखो तो बड़ी दूर नगरी, और जब आप शरणागत होकर भजन करोगे तो जितना तुम चल रहे हो उतना चल लो, फिर लक्ष्य चल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये कृपा होती है। अगर हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो लक्ष्य वहीं प्रकट हो जाएगा, ज्यादा चलना नहीं पड़ता। समर्पित और जो अहंकारी होता है, अहममय होता है, उसके लिए फिर लंबी दौड़ होती कि जब थक जाना, हार जाना और कहोगे कि मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, तो वही लक्ष्य तुम्हें अनुभव में आ जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।